कभी आपने नोटिस किया है, हम सब लाइफ में बड़े सपने देखते हैं, बड़ी सक्सेस चाहते हैं, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन सपनों तक पहुंच ही नहीं पाते। और सच बताऊं, ये प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, ये प्रॉब्लम कैपेबिलिटी की नहीं होती, ये प्रॉब्लम होती है शुरुआत करने के तरीके की। हम अक्सर सोचते हैं, कल से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, कल से जिम डेली, कल से स्ट्रिक्ट रूटीन, कल से डिस्ट्रैक्शन खत्म। लेकिन पहले दिन एक्साइटमेंट होती है, दूसरे दिन स्ट्रगल शुरू होता है, तीसरे दिन एक्सक्यूजेज आते हैं और चौथे दिन सब खत्म हो जाता है। फिर हम खुद को बोलते हैं, शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं हूं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में कोई भी इंसान लेजी नहीं होता, वो सिर्फ ओवरवेल्म्ड होता है। लाइफ बदलने का असली सीक्रेट हार्डवर्क नहीं है, बल्कि है छोटे लगातार कदम। आज हम समझेंगे कैसे छोटे कदम हमारी लाइफ, हमारी सोच और हमारी आइडेंटिटी तक बदल सकते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन नेचुरली चेंज से डरता है। जब भी हम कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश करते हैं, ब्रेन उसे खतरे की तरह देखता है। इसलिए जब आप अचानक डिसाइड करते हो कि अब मैं रोज 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, तो एक्साइटमेंट के साथ साथ रेजिस्टेंस भी शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि हम नई हैबिट्स शुरू तो करते हैं, लेकिन उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाते। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए। भारत में लाखों स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें फ्लुएंट बोलने को कहा जाता है तो डर शुरू हो जाता है। गलती हो जाएगी, लोग हंसेंगे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। अब अगर वही स्टूडेंट डिसाइड करे कि वो कल से फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा, तो उसका ब्रेन पैनिक करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना करे, रोज 2 छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करे, तो क्या होगा? ब्रेन इसे सेफ महसूस करेगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगेगा। यही स्मॉल स्टेप्स की असली पावर है। अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी है, तो एक सिंपल रूल याद रखिए। हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि आपका ब्रेन उसे रिजेक्ट ही ना कर सके। अगर आपको रनिंग शुरू करनी है, तो शुरुआत 5 किलोमीटर से मत करो, बस 5 मिनट चलने से शुरू करो। अगर आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है, तो रोज 50 पेजेस से मत शुरू करो, बस 2 पेजेस पढ़ो। अगर मेडिटेशन शुरू करनी है, तो 30 मिनट मत बैठो, बस 3 मिनट बैठो। शायद ये आपको बहुत छोटा लगे, लेकिन यही छोटे एक्शंस कंसिस्टेंसी पैदा करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग शुरुआत में छोटे कदम लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म में सबसे कंसिस्टेंट होते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी फ्रिक्शन कम करने से आती है। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेटर बनते रहो, तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल सकते हो। अब यहां एक बहुत पावरफुल बात समझिए। हमारी हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं, और हमारी आइडेंटिटी हमारी फ्यूचर लाइफ बनाती है। मान लीजिए एक लड़की है प्रिया। प्रिया हमेशा सोचती थी कि मैं हेल्दी पर्सन नहीं हूं। इस सोच की वजह से वो जंक फूड खाती थी, वर्कआउट अवॉइड करती थी और गिल्ट फील करती थी। अब अगर प्रिया अचानक स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करे, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना करे, रोज एक हेल्दी मील ऐड करे, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन सिग्नल देना शुरू करेगा, मैं हेल्दी चॉइसेस लेने वाली इंसान हूं। और यही आइडेंटिटी चेंज की शुरुआत होती है। आप खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं? और फिर उस आइडेंटिटी का सबसे छोटा एक्शन खोजिए। अगर आप रीडर बनना चाहते हो, तो रोज एक पैराग्राफ पढ़ो। अगर डिसिप्लिन बनना चाहते हो, तो रोज अलार्म स्नूज मत करो। अगर कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, तो रोज किसी एक नए इंसान से बात करो। मेरे एक्सपीरियंस में जब लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं, तो वो जल्दी हार जाते हैं। लेकिन जब लोग आइडेंटिटी के पीछे काम करते हैं, तो वो अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आप गोल नहीं हो, आप एक इवॉल्विंग पर्सनैलिटी हो, और पर्सनैलिटी डेली एक्शन से बनती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए। लाइफ में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? शुरुआत करना। लेकिन वंस आप शुरू कर देते हो, तो कंटिन्यूएशन आसान हो जाता है। भारत में यूपीएससी प्रिपरेशन का एग्जाम्पल देखिए। कई स्टूडेंट सोचते हैं, मुझे रोज 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और इसी सोच की वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन जो स्टूडेंट्स सक्सेस अचीव करते हैं, वो शुरुआत करते हैं सिर्फ 30 मिनट पढ़ने से। धीरे धीरे वही 30 मिनट 2 घंटे बनते हैं, फिर 5 घंटे बनते हैं, और फिर डीप फोकस रूटीन बन जाता है। यहां एक सिंपल रूल काम करता है, बस 5 मिनट शुरू करो। अगर 5 मिनट बाद छोड़ना हो, तो छोड़ सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अधिकतर केसेस में आप कंटिन्यू करते हो। मेरे एक्सपीरियंस में एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करता।
मत इंतजार करो फील करने का, बस शुरू करो। फीलिंग बाद में आएगी। लाइफ एक स्प्रिंट नहीं है, लाइफ एक मैराथन है। और मैराथन जीतने वाले लोग स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से जीतते हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस को देखिए, कोई भी म्यूजिशियन ओवरनाइट मास्टर नहीं बनता। वो रोज रियाज करता है, सेम नोट्स रिपीट करता है, स्लो इंप्रूवमेंट करता है और सालों बाद लेजेंड बन जाता है। सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला है, स्मॉल एफर्ट, डेली रेपिटेशन और टाइम। मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो जर्नी छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग प्रोसेस एंजॉय करना सीख लेते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। सक्सेस अचानक नहीं आता, सक्सेस साइलेंटली ग्रो करता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो आज से बस इतना करो, एक हैबिट चुनो, उसे छोटा बनाओ, उसका फिक्स्ड टाइम तय करो और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। और सबसे जरूरी, छोटी जीत सेलिब्रेट करो। याद रखिए, लाइफ बदलने के लिए जायंट लीप नहीं चाहिए, बस छोटे लगातार कदम चाहिए। आज आप जो छोटा एक्शन लेते हो, वही आपकी फ्यूचर डेस्टिनी बनाता है। और शायद आज का एक छोटा स्टेप आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। और जब कोई इंसान छोटे कदमों की पावर समझना शुरू करता है, तो उसकी लाइफ में एक और इंटरेस्टिंग बदलाव होने लगता है। वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि प्रॉब्लम उसकी मेहनत में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी विल पावर में भी नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम उस तरीके में थी जिस तरीके से वो हैबिट्स बनाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को फोर्स करना, खुद को पुश करना। लेकिन सच ये है, हमारा ब्रेन फोर्स को ज्यादा समय तक टॉलरेट नहीं कर पाता। विल पावर एक बैटरी की तरह काम करती है। दिन की शुरुआत में ये स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, डिसीजन फटीग बढ़ती जाती है और विल पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए कई बार हम सुबह बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन शाम तक वही एनर्जी गायब हो जाती है। और यही रीजन है कि बहुत लोग हैबिट्स शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन जब हैबिट्स छोटे स्टेप्स से शुरू होती हैं, तो सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। मान लीजिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल डिसाइड करता है कि वो अपनी फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है। अगर वो अचानक डेली इंटेंस वर्कआउट शुरू करता है, तो कुछ दिनों बाद उसका माइंड रेजिस्टेंस पैदा करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ इतना रूल बना ले कि ऑफिस से आने के बाद वो सिर्फ शूज पहनकर 5 मिनट वॉक करेगा, तो ब्रेन इसे स्ट्रेस की तरह नहीं देखता। धीरे धीरे वही 5 मिनट रूटीन बन जाता है और रूटीन हैबिट बनना शुरू कर देता है। मेरे एक्सपीरियंस में जिन लोगों की हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, लेकिन असल में उन्होंने स्मार्ट सिस्टम बनाया होता है। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। यहीं से सबकॉन्शियस माइंड की रोल शुरू होती है। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक बिहेवियर से चलता है। हम सोचते हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, हमारे डेली एक्शंस हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न से आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से ज्यादा रेपिटेशन और इमोशन से सीखता है। एक छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, तो वो थ्योरी से नहीं सीखता, वो बार बार प्रैक्टिस से सीखता है। गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है और धीरे धीरे बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरह कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिक स्किल है। इसे डेवलप करने के लिए आपको बड़े स्टेज से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती। आप शुरुआत कर सकते हो मिरर के सामने बोलने से, छोटे कॉन्वर्सेशन से, अपने थॉट्स लिखने से। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड नया बिहेवियर एक्सेप्ट करने लगता है। मेरे एक्सपीरियंस में सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे ट्रेन जरूर किया जा सकता है। और ट्रेनिंग हमेशा छोटे रेपिटेशन से होती है। जब कोई इंसान रोज छोटे सिग्नल्स देता है, तो उसकी आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलने लगती है और आइडेंटिटी चेंज होते ही कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस पहले आता है और एक्शन बाद में आता है, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट होता है। जब कोई इंसान रोज छोटे अचीवमेंट्स हासिल करता है, तो उसका ब्रेन प्रूफ कलेक्ट करना शुरू करता है कि वो केपेबल है। आज अगर आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा फोकस किया, आज अगर आपने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड किया, आज अगर आपने किसी डर का सामना किया,
तो ये छोटी जीत सेल्फ कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन बनती है। मेरे एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल स्पीचेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है, और प्रूफ डेली एक्शन से बनता है। जब आप खुद को रोज छोटे प्रॉमिसेस निभाते हुए देखते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जैसे जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है ओवर थिंकिंग कम होने लगती है। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब कोई काम बहुत बड़ा लगने लगता है, ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है और वर्स्ट सिनारियोज इमेजिन करने लगता है। लेकिन जब वही काम छोटे स्टेप्स में टूट जाता है तो ब्रेन काम हो जाता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। वो आइडिया लिखने से शुरू कर सकता है, एक कस्टमर से बात करने से शुरू कर सकता है, छोटा टेस्टिंग कर सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन से आती है। और जैसे जैसे इंसान छोटे एक्शंस लेना शुरू करता है उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगती है। लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आएंगे, लेकिन रेजिलियंस प्रैक्टिस से बनती है। जब कोई इंसान रोज छोटे डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करता है तो ब्रेन स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाता है। कोल्ड शावर लेना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये छोटे डिस्कम्फर्ट मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है, लेकिन वही ग्रोथ रोक देता है। और धीरे धीरे जब इंसान छोटे स्टेप से बदलाव करता है तो उसकी सक्सेस सस्टेनेबल बनने लगती है। क्योंकि सडन चेंज अक्सर टेम्परेरी होता है, लेकिन ग्रेजुअल चेंज लाइफस्टाइल बन जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में फास्ट सक्सेस इंप्रेसिव लगती है, लेकिन स्लो सक्सेस परमानेंट होती है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे बनता है, लेकिन लाइफ टाइम टिकता है। अगर आप यहां तक इस जर्नी को समझ रहे हो तो शायद आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का अगला लेवल शुरू होता है, जहां स्मॉल स्टेप्स सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, बल्कि पूरे ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को बदलना शुरू कर देते हैं। और जब कोई इंसान लगातार छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसके अंदर एक और हिडन चेंज शुरू होता है। वो चेंज होता है ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में। हमारी डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेन किस चीज को रिवॉर्ड मानता है और किस चीज को एफर्ट मानता है। ह्यूमन ब्रेन डोपामीन नाम के केमिकल से ऑपरेट करता है। डोपामीन हमें सिर्फ खुशी महसूस नहीं करवाता, बल्कि ये हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है और उसी एक्शन को रिपीट करवाता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है। हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का आदी हो गया है। जब हम फोन पर रील्स देखते हैं, जब हम बिना सोचे स्क्रोलिंग करते हैं, जब हम तुरंत एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, तो ब्रेन को इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। लेकिन स्टडिंग, स्किल लर्निंग, वर्कआउट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सभी डीलेड डोपामीन देते हैं, और ब्रेन नेचुरली उस चीज की तरफ भागता है जहां उसे जल्दी रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए कई बार हम जानते हुए भी प्रोडक्टिव काम शुरू नहीं कर पाते। लेकिन जब स्मॉल स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वही डीलेड रिवॉर्ड सिस्टम धीरे धीरे एंजॉयबल बनने लगता है। अगर कोई इंसान स्टडी हैबिट बिल्ड करना चाहता है तो उसे शुरुआत में खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं है। वो खुद को रिवॉर्ड देना शुरू कर सकता है, जैसे स्टडी सेशन पूरा होने के बाद फेवरेट सॉन्ग सुनना या प्रोग्रेस ट्रैक करके खुद को अप्रिशिएट करना। मेरे एक्सपीरियंस में जब ब्रेन को छोटी जीत का रिवॉर्ड मिलता है तो हैबिट धीरे धीरे एडिक्टिव बन जाती है। ब्रेन को पनिश करने से चेंज नहीं आता, ब्रेन को ट्रेन करने से चेंज आता है। और जब रिवॉर्ड सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगता है तो हैबिट्स को मेंटेन करना आसान होने लगता है। यहीं पर एक और पावरफुल टेक्निक काम करती है जो ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत आसान बना देती है, और वो है हैबिट्स को एक दूसरे से जोड़ना। हमारी डेली लाइफ में कई हैबिट्स ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, टी पीना, डिनर करना। जब नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दिया जाता है तो ब्रेन उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर कोई इंसान मॉर्निंग पॉजिटिविटी बिल्ड करना चाहता है तो उसे अलग से मोटिवेशन खोजने की जरूरत नहीं है। वो ब्रश करने के बाद सिर्फ 2 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। अगर कोई रीडिंग हैबिट बनाना चाहता है तो वो मॉर्निंग टी के बाद सिर्फ 5 मिनट रीडिंग शुरू कर सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में स्टैंड अलोन हैबिट्स अक्सर फेल हो जाती हैं, लेकिन लिंक्ड हैबिट्स लॉन्ग टर्म तक टिकती हैं।
जब हैबिट्स डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं तो डिसिप्लिन एफर्टलेस महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक और साइलेंट फैक्टर काम करता है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो है एनवायरनमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सक्सेस हमारी विल पावर पर डिपेंड करती है, लेकिन रियलिटी ये है कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। अगर किसी इंसान के आसपास डिस्ट्रैक्शन मौजूद है तो फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अगर जंक फूड आसानी से अवेलेबल है तो हेल्दी डाइट मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव बन जाता है तो हैबिट्स ऑटोमैटिकली इंप्रूव होने लगती हैं। अगर कोई रीडिंग हैबिट बिल्ड करना चाहता है तो बुक्स को विजिबल रखना हेल्प करता है। अगर फोकस इंप्रूव करना है तो फोन को वर्क डेस्क से दूर रखना मदद करता है। अगर वर्कआउट रूटीन बनाना है तो वर्कआउट क्लोथ्स पहले से रेडी रखना प्रोसेस आसान बना देता है। मेरे एक्सपीरियंस में जब एनवायरनमेंट हैबिट फ्रेंडली बनता है तो डिसिप्लिन नेचुरल महसूस होने लगता है। आप अपने एनवायरनमेंट के विक्टिम नहीं हो, आप उसके डिजाइनर हो। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट सपोर्टिव बनता है, एक और डर धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो है फेलियर का डर। फेलियर का डर अक्सर इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि हम फेलियर को फाइनल मान लेते हैं। लेकिन जब जर्नी स्मॉल स्टेप्स से चलती है तो फेलियर भी छोटा हो जाता है। अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे शुरुआत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो स्मॉल टेस्टिंग से शुरुआत कर सकता है और फीडबैक से सीख सकता है। अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता है तो उसे बड़े स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है, वो छोटे ग्रुप से शुरुआत कर सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में जब फेलियर छोटा होता है तो लर्निंग फास्ट हो जाती है। फेलियर जर्नी को खत्म नहीं करता, फेलियर जर्नी को डायरेक्शन देता है। और जैसे जैसे इंसान छोटे स्टेप से आगे बढ़ता है वो पेशेंस सीखने लगता है। आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट्स चाहती है, लेकिन रियल सक्सेस टाइम डिमांड करती है। इंडियन फार्मर्स को देखिए, जब वो सीड बोते हैं तो रोज प्लांट को खींचकर ग्रो करने की कोशिश नहीं करते। वो पेशेंटली केयर करते हैं और नेचर को अपना काम करने देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब इंसान डेली एफर्ट करता है तो रिजल्ट धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग पेशेंस डेवलप कर लेते हैं उनकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। नेचर में शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन नेचर कभी फेल भी नहीं होती। और जैसे जैसे इंसान डेली प्रोग्रेस महसूस करता है वो लाइफ में फुलफिलमेंट महसूस करने लगता है। रियल सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट नहीं होती, रियल सक्सेस डेली ग्रोथ महसूस करने में होती है। जब कोई इंसान रोज ये महसूस करता है कि वो कल से थोड़ा बेहतर बना है तो लाइफ मीनिंगफुल लगने लगती है। एक सिंपल हैबिट इसमें बहुत मदद करती है, डेली रिफ्लेक्शन। अगर कोई इंसान रोज ये लिखना शुरू करे, आज उसने क्या नया सीखा, आज उसने क्या इंप्रूवमेंट किया, आज उसने किस डर का सामना किया, तो ग्रोथ अवेयरनेस बढ़ने लगती है। मेरे एक्सपीरियंस में जब इंसान डेली ग्रोथ महसूस करता है तो हैप्पीनेस नेचुरल होने लगती है। हैप्पीनेस किसी डेस्टिनेशन पर नहीं मिलती, हैप्पीनेस डेली प्रोग्रेस में मिलती है। और जब इंसान इस जर्नी को समझ लेता है तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि लाइफ बदलने के लिए एक्सप्लोजन की जरूरत नहीं होती, एवोल्यूशन की जरूरत होती है। और एवोल्यूशन हमेशा छोटे स्टेप्स से शुरू होती है। आज लिया गया एक छोटा एक्शन धीरे धीरे पर्सनैलिटी बदलता है, फिर हैबिट्स बदलती हैं, फिर आइडेंटिटी बदलती है, और आखिर में पूरी डेस्टिनी बदलने लगती है। और जब ये रियलाइजेशन डीपली सेटल हो जाता है तो इंसान अपनी जर्नी को कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ प्रोग्रेस से मेजर करना शुरू कर देता है। और शायद यही मोमेंट होता है जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और जब इंसान कंपैरिजन छोड़कर सेल्फ प्रोग्रेस पर फोकस करना शुरू करता है तो उसकी लाइफ में एक बहुत गहरा इंटरनल शिफ्ट शुरू हो जाता है। वो दूसरों से आगे निकलने की दौड़ से बाहर आ जाता है और खुद का बेहतर वर्जन बनने की जर्नी पर आ जाता है। हमारी सोसाइटी में बचपन से हमें कंपैरिजन सिखाया जाता है। देखो, वो तुमसे आगे है, उसने तुमसे ज्यादा अचीव किया है, तुम अभी पीछे हो। धीरे धीरे ये कंपैरिजन माइंडसेट हमारी सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और हम अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। लेकिन स्मॉल स्टेप्स का कॉन्सेप्ट इंसान को कंपैरिजन से बाहर निकालता है, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स का फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोग्रेस पर होता है। जब इंसान रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है तो उसे दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे एक्सपीरियंस में
जो लोग कंपैरिजन छोड़ देते हैं उनके अंदर जेलसी खत्म होने लगती है और इनर पीस बढ़ने लगता है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को कम करता है, लेकिन प्रोग्रेस कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, इंसान अपने सपनों को थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करता है। बहुत लोग सपने देखते हैं लेकिन अंदर से बिलीव नहीं करते कि वो पॉसिबल है। लेकिन जब इंसान छोटी छोटी सफलताएं हासिल करता है तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ मिलने लगता है कि चेंज पॉसिबल है। अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 10 मिनट स्किल सीखता है तो शुरुआत में वो छोटा लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे खुद पर विश्वास होने लगता है। इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स को देखिए। जो स्टूडेंट्स रोज थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करते हैं वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और एग्जाम के समय मेंटली स्ट्रांग महसूस करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। जब इंसान खुद को रोज प्रूफ देता है तो डेस्टिनी बदलना पॉसिबल हो जाता है। और यहीं पर स्मॉल स्टेप्स का सबसे पावरफुल इम्पैक्ट दिखता है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी चेंज लाइफ का सबसे गहरा बदलाव होता है। जब तक इंसान खुद को मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, ऐसे लेबल्स देता रहेगा, तब तक एक्सटर्नल चेंज टेम्पररी रहेगा। लेकिन जब इंसान रोज छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेता है तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगता है। अगर कोई इंसान रोज 5 मिनट पढ़ता है तो वो धीरे धीरे खुद को रीडर मानने लगता है। अगर कोई रोज 10 पुशअप्स करता है तो वो खुद को फिटनेस ओरिएंटेड इंसान मानने लगता है। मेरे एक्सपीरियंस में जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो हैबिट्स को मेंटेन करना स्ट्रगल नहीं रहता, वो नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। जब इंसान खुद को बदलता है तो उसकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां लोग महसूस करते हैं कि लाइफ अचानक नहीं बदली, लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। हम अक्सर मूवीज और सोशल मीडिया पर ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, हर बड़ी सक्सेस के पीछे हजारों इनविजिबल स्मॉल स्टेप्स होते हैं। अगर हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर्टिस्ट्स को देखें तो वो वर्षों तक डेली रियाज करते हैं। कोई ऑडियंस नहीं होती, कोई अपलॉज नहीं होता, लेकिन वही स्मॉल कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एक दिन उन्हें लेजेंडरी बना देती है। मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग प्रोसेस से प्यार करना सीख लेते हैं उनकी सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। रिजल्ट टेम्पररी खुशी देता है, लेकिन प्रोसेस लाइफ लॉन्ग फुलफिलमेंट देता है। और जब इंसान प्रोसेस एंजॉय करना सीख लेता है तो कंसिस्टेंसी एफर्टलेस हो जाती है। कंसिस्टेंसी किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आती, कंसिस्टेंसी एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी और स्मॉल स्टेप्स से बनती है। अब शायद आप महसूस कर पा रहे होंगे कि लाइफ बदलने के लिए किसी मैजिकल मोमेंट की जरूरत नहीं होती। लाइफ बदलने के लिए बस डायरेक्शन सही होना चाहिए और डेली छोटे कदम उठाने चाहिए। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 20 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाए तो 1 साल में वो लगभग 120 घंटे खुद पे इन्वेस्ट कर चुका होगा। और 120 घंटे किसी भी स्किल को बिगिनर से एडवांस्ड लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग कैपेबल नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग कंसिस्टेंसी अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में लोग टैलेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं और डिसिप्लिन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। टैलेंट शुरुआत में जीत सकता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रेस जीतता है। अब इस पूरी जर्नी को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है तो इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर से शुरू होती है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स। स्टेप 1, एक ऐसा गोल चुनिए जो आपकी लाइफ में रियल इंप्रूवमेंट ला सकता है, लेकिन उसे बहुत बड़ा मत बनाइए। स्टेप 2, उस गोल को इतना छोटा बनाइए कि आप उसे डेली बिना स्ट्रेस के कर सकें। स्टेप 3, एक फिक्स्ड टाइम चुनिए और उसी टाइम पर डेली एक्शन लीजिए। स्टेप 4, हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि वही मोटिवेशन को सस्टेन रखती है। स्टेप 5, फेलियर आने पर खुद को जज मत कीजिए, बस नेक्स्ट डे फिर से शुरुआत कीजिए। मेरे एक्सपीरियंस में जो लोग रीस्टार्ट करना सीख जाते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब वापस उठना होता है। और शायद इस पूरी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल ट्रूथ यही है कि कोई भी इंसान किसी भी स्टेज पर अपनी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि चेंज के लिए आपको ह्यूज एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही डायरेक्शन में पहला छोटा कदम उठाने की जरूरत है।
आज लिया गया छोटा कदम शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन वही कदम एक दिन आपकी पूरी स्टोरी बदल सकता है। 1 साल बाद आप वही इंसान हो सकते हैं, या आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन हो सकते हैं। डिसीजन किसी बड़े मोमेंट में नहीं लिया जाएगा, डिसीजन आज लिए गए छोटे एक्शंस में लिया जाएगा। और याद रखिए, माउंट एवरेस्ट भी एक एक कदम चलकर ही चढ़ा जाता है। शायद आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन आज से शुरू हो सकता है, अगर आप परफेक्शन का इंतजार छोड़कर प्रोग्रेस को चुन लें। अगर इस नरेशन ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी है, तो आज ही एक छोटा स्टेप चुनिए और उसे डेली रिपीट कीजिए, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स स्लो जरूर लगते हैं, लेकिन वही स्टेप्स लाइफ की सबसे पावरफुल रेवोल्यूशंस क्रिएट करते हैं। और याद रखिए, आपकी डेस्टिनी आपके डेली छोटे डिसीजन से बनती है। बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। आज पहला कदम उठाइए, हमें फॉलो कीजिए